देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। अनलॉक 1 लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मामलों को लेकर बदहाल स्थिति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का किया गठन। कोविड-19 से निपटने में अस्पतालों में भारी बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी परिषद की बैठक में की कोविड से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा। जीएसटी रिटर्न को लेकर लेट फीस और ब्याज में छूट का किया ऐलान। गृह मंत्रालय ने वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ और श्रेणियों के ओसीआई कार्ड धारकों के साथ कई वर्गों में विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दी। ऐसे छोटे बच्चे जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, वो भी आ सकेंगे भारत। देश में कोविड-19 मामलों की रिकवरी रेट हुई 49.47%। 1,47,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,41,000। विश्व भर में कोरोना वायरस से 76 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मरने वालों के आंकड़ों की फेहरिस्त में ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर। क्या सच्चाई है जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय की और कौन कौन उसमें भ्रष्ट हैं जो फर्जी तरीके से लोगों को नियुक्ति करते हैं, फर्जी तरीके से ड्यूटी भी लगाते हैं और उनसे कितना धन उगाही करते हैं। और 17 सालों से आपका कहना यह भी है कि 17 सालों से एक का जिला कमांडर के मिश्रा बर्खास्त है और उसको अभी तक जो है तो नौकरी पर रखा गया और वो पेमेंट ले रहा है। क्या है प्रकरण? प्रकरण यह है कि 2001 में कृष्ण कुमार मिश्रा अवैतनिक कंपनी कमांडर के पद पर भर्ती हुए थे। इन्होंने पहले ही पोस्टिंग में 1,782 रुपये का गबन किया था। जीडी में आमद नहीं थी, थाना सचेती में, और उसके बाद भी उन्होंने मास्टर रोल लगा के पैसा आहरित कर लिया था। उस भ्रष्टाचार में बर्खास्त किए गए। दोबारा ही 2003 में पुनः भ्रष्टाचार में बर्खास्त किए गए, लेकिन इनको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे नहीं दिया गया और इन्होंने फर्जी तरीके से अधिकारियों को गुमराह करके कि मुझे स्टे मिला है, मुख्यालय द्वारा अपनी बहाली करा ली। लेकिन 8/5/2018 को इनकी रिट भी खारिज हो चुकी। स्टे तो मिला ही नहीं था और रिट भी खारिज हो चुकी, लेकिन आज भी अपने पद पर काबिज है। अधिकारियों ने जिला कमांडेंट महोदय से भी मैंने बताया तो उन्होंने इसकी एक प्रतिलिपि बना के कागज बना के मुख्यालय को भेजा 24 अक्टूबर 2018 को, लेकिन आज तक मुख्यालय ने इनको बर्खास्तगी नहीं की और ये अपने कार्य पे बराबर लगे हुए हैं। ये अवैध वसूली करते हैं। किस तरह से अवैध वसूली की जाती है? क्या होमगार्ड को ड्यूटी लगाने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं? होमगार्ड को ड्यूटी लगाने के नाम पर 3,000 रुपया मुझसे तक लिया जाता रहा मार्च 2019 तक। मैं नगर निगम में लगातार 3 साल तक लगा रहा, जबकि शासनादेश के अनुसार 30 दिन के बाद तैनाती दूसरे स्थान पर की जाती है। एक स्थान पर लगातार 3 साल तक नहीं लगाया जा सकता। इस बात काम से 3,000 रुपया महीना लिया जाता था। अब इसके प्रकरण में आप क्या कार्रवाई करेंगे या क्या? मैंने इसके लिए महामहिम जी को भी अवगत करा दिया था जनवरी 2018-19 में, लेकिन आज तक उन्होंने अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को जांच दी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही मेरी किसी जन सूचना का अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा जवाब दिया गया। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि किसी होमगार्ड की जन्मतिथि सन 1970 है, भर्ती उसकी 84 में है, तो 14 साल में होमगार्ड कैसे भर्ती होगी? जी। एक भर्ती है 1959 में, उसकी भर्ती है जन्मतिथि 1959 है, भर्ती 1976 है। बहुत सही। ये आदमी 16 साल में भर्ती हुआ। ये होमगार्ड एक है, इसकी जन्मतिथि है 1969, यह भर्ती हुआ 31/12/84 को, 14 साल में भर्ती। इस तरह का भ्रष्टाचार कानपुर नगर में
ये प्रोफाइल है होमगार्ड। क्या जिला कमांडेंट को बताया जाए आपने मैंने अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। वन्दे मा